तो आज के क्लास में हम जो है कृतवेधन कल्प के विषय में बात करेंगे। कृतवेधन कल्प के अंतर्गत टोटल आपके 60 योग बताए गए हैं। बात करें इसके पर्याय के विषय में तो इसे छवेण, मृदगल फल तथा कोष्ठातिकी के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप ऐसे ही याद कर सकते हो, छवेण मृदग को, ठीक है। तो मृदंग को, छवेण मृदंग को, तो ये आपका छवेण, मृदगल फल और कोष्ठातिकी हो जाएगा। फिर बात करते हैं कृतवेधन के गुण के विषय में। तो कृतवेधन के गुण में बोला गया है कि यह अत्यधिक कटु, तीक्ष्ण और उष्ण होते हैं। तो कृतवेधन अत्यधिक कटु, तीक्ष्ण और उष्ण होते हैं। फिर बात करते हैं कृतवेधन के प्रमुख 5 योगों के विषय में। तो सर्वप्रथम बोला गया है कृतवेधन के फूल को दूध में पका करके उसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो कृतवेधन के फूल को दूध में पका करके उसका प्रयोग करना है। फिर उसके बाद में बोला गया है कृतवेधन के फल को दूध में पका करके उसका पेय बना करके प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका दूसरा योग होगा कि कृतवेधन के फल को दूध में पका करके उसके पेय बना करके प्रयोग करना है। तीसरा योग के अंतर्गत बोला गया है कि जब कृतवेधन के फल में रोम आ गए हों तो दूध में पका करके उसकी मलाई का प्रयोग करना है। देन फोर्थ योग आपका क्या बोला गया है, फोर्थ योग के अंतर्गत यहाँ पे बोला गया है कि जब फल रोम लुप्त हो गए, यानी कि रोमहीन जो फल हैं उसे दूध में पका करके दही में जमा करके दही की मलाई का प्रयोग करना है। फिर फिफ्थ योग के अंतर्गत बताया गया है कि कृतवेधन के फल को कूट करके सायंकाल सूर्यमंड में डुबा देना है और प्रातःकाल हाथ से मसल करके छान करके रोगी को पिलाना चाहिए। तो ये टोटल आपकी कृतवेधन के 5 योग यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। देन बात करते हैं कृतवेधन का प्रयोग के विषय में। तो कृतवेधन का कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है, तो कृतवेधन के प्रयोग के विषय में बोला गया है कि कुष्ठ रोगों में, मान लीजिए कुष्ठ रोग में, पांडु रोग में, प्लीहा रोग, प्लीहा वृद्धि में, शोथ में, ठीक है। इसके अलावा गुल्म रोग हो गए तथा कृत्रिम विष से पीड़ित रोगियों में कृतवेधन का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं कृतवेधन के विविध योगों के विषय में। तो यहाँ पे बोला गया है पके हुए एवं सूखे हुए कृतवेधन के फल को बल के अनुसार रोगी को 1 या 2 फल का चूर्ण बना लेना है। उसके बाद में उसमें मुलैठी, रक्त काचनार, श्वेत काचनार आदि जो 9 द्रव्य हैं उनको अलग अलग पात में मिला करके जिस प्रकार से आप मदन फल को पिलाते हो उसी प्रकार से कृतवेधन को रोगी को पिलाना चाहिए। फिर बात करते हैं कृतवेधन के पिच्छा के साथ में प्रयोग के विषय में, ठीक है। तो कृतवेधन का पिच्छा के साथ में ही प्रयोग करेंगे। तो पिच्छा को कैसे बनाएंगे, तो पिच्छा के विषय में बताया गया कि सेमर आदि जो 10 द्रव्य हैं उनको क्या है चूर्ण कर लेना है। चूर्ण करने के पश्चात उसका क्या है पिच्छा बना करके कृतवेधन चूर्ण को मिला करके प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं कास में कृतवेधन के प्रयोग के विषय में। तो कास रोगों में इक रस के साथ में कृतवेधन का चूर्ण मिला करके, यानी कि गन्ने के रस में आपका कृतवेधन का चूर्ण मिला करके पेशेंट को पिलाना है। फिर बात करते हैं कृतवेधन युक्त मांस रस के विषय में। तो यहाँ पे बोला गया मदन फल, जीवमूतक आदि प्रधान 6 वामक जो औषधि हैं उनको अलग अलग वात में अनूप मांस, पशु पक्षियों के जो मांस है, अनूप जो पशु पक्षियों का मांस है उसमें जो है मांस के बराबर कृतवेधन के चूर्ण को छोड़ करके मांस रस का निर्माण किया जाता है और सेंधव मिला करके मांस रस को रोगी को पिलाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपको यहाँ पे बताया गया है। देन अपन बात करते हैं कृतवेधन के 60 योगों को कैसे याद करना है। तो टोटल आपके 60 योग हैं, ठीक है। तो 60 योगों को कैसे याद करोगे, तो यहाँ पे बोला गया है ट्रिक है यहाँ पे कि ट्रिक क्या बोला गया है, तो इशू घृत दूध मांस चारों साथ ले आओ। तो हम इशू को बोल रहे हैं कि इशू घृत दूध मांस चारों साथ ले आओ। इसके अलावा हम ये बोल रहे हैं कि वर्षित को 22 नहीं 10 पीस दो, ठीक है। तो वर्षित जो है उसको 22 नहीं 10 पीस दो, ठीक है। तो पीस दो। तो यहाँ पे अपन इसको डिकोडेशन देखते हैं। तो सबसे पहले ई से क्या हो जाएगा, इक के कितने, इक के रस के 1 योग हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका सु, तो सु से सूरा के 1 योग हो गए। देन उसके बाद में घृत के 1 योग है, ठीक है। तो 1 योग वाली स्टार्टिंग के घृत तक। फिर दूध के टोटल कितने योग हैं, तो 4 योग हैं, ठीक है। तो दूध के टोटल 4 योग है। फिर मांस के म से मांस, ठीक है। और स से आपका 7 योग। तो मांस के आपके टोटल कितने 7 योग बताए गए। फिर ले आओ, तो लेह के 8 योग। उसके बाद में आपका बोला गया है वर्चित वर्तिश मतलब वर्ती के टोटल 6 से 6 योग। फिर बोला गया है को 22 यानी कि क्वात के 22 योग और 10 पीस दो यानी कि पिच्छा के 10 योग। तो इस टाइप से आप जो है कृतवेधन के योगों को याद कर सकते हो। थैंक यू।